देखो सर, मैथ के कुछ क्वेश्चन है उस पर डिस्कशन होगा, ठीक है? समझ में आई बात नहीं? करते ही लास्ट करते, कोई दिक्कत थोड़ी ना। सही है एकदम। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 96, 132 और 438 का लघुत्तम समापन। लघुत्तम मतलब सबसे छोटी संख्या, छोटी छोटी संख्या। एक ऐसी संख्या जिसमें इसका भी भाग जाए, इसका भी भाग जाए और इसका भी भाग जाए। क्लियर हो रही बात कि नहीं? ठीक है, तो हमने तुम्हें एक तरीका बताया है। एक तो तरीका ये वैसे निकालो, उसमें निकालने नहीं है, ठीक है? यूनिक तरीका लगाओ, इसके फैक्टर कर लो। 11 गुणे 12 फैक्टर हुए, तो यानी कि जो भी मेरा आंसर होगा तो उसमें 11 का भी भाग जाएगा, 12 के भी जाएगा। और अगर म्यास कर लें तो 12 8 96 12 और 8 हो जाएगा, तो 8 का भी भाग जाएगा। 12 यहाँ से काम नहीं हो गया, ठीक है? तो 8 का भी भाग जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन इसमें ढूंढाएंगे जिसमें 8 का भाग जाएगा। इसमें क्या 8 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 3 अंकों से बनी संख्या में अगर भाग जाता है 8 का तो वह संख्या पूरी पूरी 8 से कटेगी। तो इसमें तो जा नहीं ना, तो ये वाला ऑप्शन देखो, इसमें जा रहा, जा रहा, देखते हैं आगे। इसमें जा रहा 8 का भाग, नहीं जा रहा, इसमें जा रहा, नहीं जा रहा, तो ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब एक बच्चा ये कहेगा अपने भैया कहें 2 ऑप्शन ही से होते, तब क्या करते? तो 2 ऑप्शन होते तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएगा, ठीक है ना? तो 11 का अल्टरनेट का सम कर दो, 8 0 8 8 7 15 15 हुआ। और फिर देखो ये वाला जो बचा उसका भी वो 15 हुआ, 15 माइनस 15 यानी 0 हुआ, तो ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल लग गया। तो इसका ये ऑप्शन सही है, ठीक? 11 का भी भाग जा रहा है। समझ में आई बात की नहीं? ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 77088। क्लियर हो रही बात की नहीं? ठीक है, अब इधर आ जाओ। यदि x 3 और 2 से विभाज्य है तो 2x³ + 3x² इससे विभाज्य होगा। मतलब इन 4 ऑप्शन से किससे विभाज्य होगा ये पूछा गया। तो समझो x का छोटा छोटा मान हम कैसे मानेंगे वो चीज ध्यान रखना है। इसमें 3 का भी भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा। तो एक ऐसा नंबर जिसमें 3 और 2 दोनों का भाग जाए, तो सबसे छोटा नंबर हमने 6 ले लिया। 6 कैसे लिया? इन दोनों का एलसीएम। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो ये 6 जो है यहाँ रख देंगे x की जगह, फिर सोल्व कर लेंगे, फिर देख लेंगे इससे किसमें आप भाग जा रहा है, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? तो 6 रखा है यहाँ, तो 6 का क्यूब करोगे 216, 216 दूनी हो जाएगा 432। क्लियर है? फिर यहाँ 3 गुणा x², x की वैल्यू कितनी है? 6 6 36 36 यहाँ 108 हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये है, दोनों जोड़ के भाग दो। एक तो तुम्हें यहाँ से भी पता लग जाएगा, इसका देखो 108 का भी भाग जाएगा, 432 का भी जाएगा, ठीक है ना? तो 108 ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें यहाँ से क्लियर ना हो तो इसे तुम जोड़ दो, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 540। 540 देखो किसका भाग चला जाएगा? इसका चला जाएगा 108 का, ठीक है? 8 5 40 10 15 50 यानी कि 5 बार चला जाएगा। क्लियर हुई बात की नहीं? 5 8 40 5 एकम 5, तो किसका भाग चला गया? 108 चला गया। तो इन्हें यही पूछा कि इतना 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 किससे विभाज्य है? 108 से विभाज्य है, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या चाहिए। ऐसा सवाल जब भी आ जाए हमेशा ध्यान रखने, कुछ नहीं करना। इधर देखो मेरी तरफ, सिर्फ 3 क्रमागत सम संख्या है, सम तो जानते हो 2 4 6, ठीक है ना? ठीक है, सम संख्याओं का योग 24 है, तो कुछ नहीं करना। इधर देखो मेरी तरफ, जो 24 है इसको उठाओ, उठा दिया, ठीक है? कितनी संख्या है? कितनी संख्या है? 3 है, 3 से भाग करते हो 3 8 24, तो हमेशा ये बीच वाली संख्या निकलेगी, ठीक? हमेशा ये कौन सी संख्या निकलेगी? जो काट पीट के बीच की निकलेगी। तो पहली बीच की भैया 8 रही, और संख्या कितनी थी? 3, तो ये 8 रही। इससे पहले सम संख्या 6 रही होगी, इससे अगली सम संख्या कितनी रही होगी? 10। क्रमागत है ना, यहाँ पे एक वर्ड बोला है ना इनने, क्रमागत सम संख्या। तो हमेशा जब भाग करेंगे तो ये बीच की संख्या निकलेगी, और 3 संख्या तो अगली 10 रही होगी, और उससे पहले 6 रही होगी। तो इन्होंने जो पूछा है ठीक बीच वाली संख्या आंसर, तो हालांकि मेरा यही आ गया था, लेकिन अगर यहीं भी छोटी संख्या पूछते हैं तो 6 हो जाएगी, बड़ी पूछ देते तो 10 हो जाती। अगर अंतर पूछ देते छोटी बड़ी का, तो अंतर भी निकल आता, 10 में 6 चला जाता था, छोटी बड़ी का अंतर भी आ जाता। कैसे सवाल बनाए तुम्हें वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। क्लियर? ओके। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। अब देखो 55 है ना, कितने का है? 5 का है। गुड, 5 का उठा सीधे भाग कर दो 11, तो हमेशा ये बीच की संख्या निकलेगी, हमेशा ये बीच की संख्या निकलेगी। ट्रिक है यही, 5 संख्या है तो 5 से भाग करो, 10 संख्या 10 से भाग करो, 3 संख्या 3 का भाग करो, तो हमेशा ये बीच की संख्या निकलेगी। क्लियर? ओके, तो ये 11 होगी। इन्होंने क्या कहा? सबसे बड़ी व सबसे छोटी। तो पहले तो 5 संख्या निकाल लो, क्रमागत विषम संख्या है, तो ये बीच की 11 है, इससे पहले 9 रही होगी, विषम की बात हो रही है, इससे अगली 13 रही होगी, इसकी अगली 15 रही होगी, क्योंकि बीच की 11 है ना, इससे पहले 7 रही होगी। देखो 5 हो गई, 2 तो 3 5 5 हो गई, ठीक है? ये तो बीच की हो गई। अब इन्होंने क्या पूछा है? सबसे बड़ी, सबसे बड़ी 15, तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी 15। क्लियर? ठीक। और इन्होंने क्या पूछी? सबसे छोटी, छोटी छोटी हो जाएगी 7। अगर इनका छोटा बड़ा का अंतर पूछते हैं तो अंतर भी निकल आएगा, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे साथ, ठीक है ना? तो हमेशा जितनी संख्याएं हो उससे उसमें भाग कर दो, तो हमेशा वो बीच की संख्या निकलेगी, ठीक? ओके। 360 रुपए को ए बी तथा सी में 4:3:5 अनुपात दिख रहा होगा, 4:3:5 के अनुपात में बांटने पर बी का हिस्सा कितना होगा? एक पहली बात तो ये है कि आंसर जो होगा, तो ये बीच वाला बी है ना, तो आंसर जो होगा वो बी
यानी कि 3 का मल्टीपल होगा, क्योंकि बीच में क्या है 3। ठीक है, अब पूरा निकालना है तो पूरा निकाल लो, बी का हिस्सा चाहिए। ठीक है, देखो 5 3 8, 8 4 12, 12 बराबर 360 है, तो 1 बराबर 30 आ जाएगा, 3 3 का 9 90 आ जाएगा। ठीक है, पूरा निकालना है पूरा निकालो, 5 3 8 4 12, 12 बराबर कितना हो गया 360। ठीक, 12 यूनिट वैल्यू 360, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 30। ठीक, और बी कितना था 3 यूनिट, तो 3 गुणे 30। ठीक, तो 90 रुपए आ जाएगा बी का शेयर। ये हो रही बात नहीं, 90 रुपए। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो इधर, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है, चौथी संख्या बतानी है। ठीक है, मतलब 6 संख्याएं हैं और चौथी बतानी है, बात को समझियो पहले। तो हमें सारी संख्याएं मालूम होनी चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे चौथी संख्या। ठीक, ओके। अब हमने आपको एक ट्रिक बताई है, 180 जो है ना, उसे जितनी संख्या उससे भाग कर दो, तो 6 3 18, तो ये कितना निकलेगा 30, जब बीच की संख्या निकलेगी। लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्त, यहाँ कितना है विषम संख्या, लेकिन ये कितना है सम, तो इसका अगली संख्या विषम कितनी रही होगी 31, इससे पहले कितनी रही होगी 29, फिर इससे पहले विषम कितनी रही होगी 27, इसकी अगली विषम कितनी रही होगी 33। समझ में आई बात नहीं? टोटल संख्या कितनी है 6, तो ये तो काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो बीच की संख्या निकली, इससे मैं संख्या निकल आएंगी, लेकिन ये बीच की संख्या निकली वो भी सम, लेकिन हमारा खेल किस पे है विषम पे। अब यहाँ पे बच्चा मत खा जाता है, ठीक है ना? ठीक, ओके। ये 33 हो गया, ये संख्याएं 4 ही गई, तो यहाँ कितनी होगी 35। समझ में आएगा कि नहीं? 33 बार 35 होगी ना विषम, और यहाँ कितनी रही होगी 25, तो ये देखो संख्या 6 हो गई होगी, 1 2 3 4 5 6 हो गई। तो इन्हें पूछी कितनी चौथी, तो जब ऐसा वो बोला कहाँ से चौथी, तो स्टार्टिंग से ही चौथी बताएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो आंसर कितना हो जाएगी 31, तो चौथी संख्या कितनी हो जाएगी 31 आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो 1 2 3 4, ये मत काउंट कर लेना, ये सब नंबर है। ठीक है, 31। ठीक, 4 क्रमागत विषम संख्याओं की योग 72 है। अब देखो यहाँ 72 है, 4 का है, 4 से इसमें भाग कर दो 18, भैया 18 आई तो है, लेकिन जो बीच की संख्या आई है, तो जो बीच की आई है, जो निकली कौन सी सम, लेकिन हमें कितनी कौन सी चाहिए विषम, तो ये 18 थोड़ी होंगी, लेकिन इसके आसपास नंबर होंगे। तो इसकी अगली कितनी रही होगी 19, इसकी अगली कितनी रही होगी, क्योंकि विषम की बात हो रही। यहाँ कितनी रही होगी 18 से पहले विषम 17, इससे पहले विषम रही होगी 15। ठीक, ये बीच के है तो ये सम है, इससे तो मतलब नहीं रखेंगे। क्लियर है? तो इसमें सबसे बड़ी संख्या बतानी, तो सबसे बड़ी विषम कौन सी होगी 4 हो गई, देखो 1 2 3 4, ये नहीं काउंट करेंगे, ये सब नंबर है। ठीक है ना, 21। ठीक, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई, सबसे बड़ी संख्या 21 आंसर। समझ में आएगा नहीं? 21 आंसर हो जाएगा इसका। समझ में? अगर छोटी पूछी जाए तो 15। ठीक, अक्सर बच्चों ने गलत किया, हमारे यहाँ जो बच्चे बैठे हैं गलत है, गलत है। ठीक, 1265 है, में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो जाए। अब यहाँ पर जिस बच्चे ने भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल फार्मूला याद है वो तो कर लेगा, जिसे नहीं याद है वो तो नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए फार्मूला है भाज्य इक्वल टू भाजक, भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। क्लियर है? शेष। ठीक, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, इतने में किस संख्या से भाग दें, भाग जिससे देते हैं वो भाजक होता है, इतने में यानी ये भाज्य है, तो 1265 यहाँ लिखेंगे। भाजक किस संख्या से भाग दें, तो ये भाजक चाहिए हमें। क्लियर? ठीक है, इंटू भागफल, भागफल दिया देखो, भागफल कितना है 84, 84 की जगह भागफल की जगह 84 लिख दो। ठीक है, प्लस शेष, शेष कितना है 5, 5 लिख दो, तो 5 इधर आएगा घटेगा, तो यहाँ 1260 बच जाएगा, 5 इधर घट जाएगा जाके, 84 गुना में देखो ये किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, इंटू 84 है, अगली स्टेप में ये कट जाएगा। ठीक, ये भाग में आएगा ऐसे। नहीं समझ में आएगा, ना समझ में आए तो यहाँ मत काटो, अगर जब समझ में आए तो यहाँ काटो। 1260 में किससे भाग देंगे 84 से। आप देखो बात को समझो, अब तुम्हें 84 टेबल सिखाए आज, देखो 8 है। ठीक, 8 का भाग दो 120 में, ठीक है ना, ऐसे ही है। देखो 15 8 120, 8 बार जाएगा 15 यानी 15, देखो 15 चक्कू 60। ठीक, और 15 8 120 और 6 124, गुड, 15 बार में कट जाएगा। समझ में आई बात नहीं? ना समझ में आवे, जब ना समझ आए तो धीरे धीरे काट लो। यूनिट प्लेस में देखो 15 चक्कू 60, 0 आया, ठीक है, फिर 15 8 120 और 6 से 124 ऐसे काटते हैं जैसे गुना होता है। चलो खैर देखो क्वेश्चन नंबर 9, एक धनराशि अपने से 3 गुना 20 वर्ष में हो जाती है, तो अपने से 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पे बच्चा अक्सर ये फंस जाएगा कि सीआई का है कि एसआई का। ठीक है ना, जो बात ध्यान रखना है, एक धनराशि है ना अपने से 3 गुना 20 वर्ष में होती है, तो इसके लिए फार्मूला T1 बटे T2, n1 - 1 अपॉन n2 - 1। ठीक, ये है एसआई का। ठीक है ना, T1 कितना है, देखो T1 होता है पहला वाला समय 20 वर्ष, होने में कितना समय लगेगा T2 चाहिए। ठीक है, n1 गुना, n1 गुना 3 गुना 3 - 1 अपॉन n2 - 1 5 गुना बाद वाला होता है n2। क्लियर है? 11। ठीक है,
तो ये इधर इधर करते हैं, देखो 20/T2 है, उधर हो गया 2, 2/4 हो गया, इससे कट गया 1/2। ठीक, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो T2 बराबर कितना हो जाएगा 40 वर्ष में जो है ये धन 40 वर्ष में धन जो है 5 गुना हो जाएगा। क्लियर हो रही बात की नहीं? ठीक है। 10% और 20% के किलोमीटर बट्टों के समतुल्य बट्टा, इसके लिए हमने आपको ट्रिक बताई है। ठीक, समतुल्य बट्टा है, छूट बट्टा मतलब होता है छूट, तो -10% और -20%, माइनस माइनस प्लस 10 × 20, ठीक है ना, 200/100। यहाँ पर भाई है x + y + xy = 100, इससे ये खत्म। 20 और 10 30, 30 माइनस का 30 और प्लस का 2, तो माइनस का 28%, माइनस चिन्ह ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 28% बट्टा, ठीक है ना, यानी 28 का सी आंसर हो जाएगा, 28% बट्टा होगा इसके समतुल्य।